बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और मैं हूं गौहर कुछे। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। वादी में एक और सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। गुज़श्ता 25 दिनों में तीसरा जिस्म फरोशी का रैकेट। मियां बीवी समेत 5 अफराद गिरफ्तार। पूंछ जिले में फौजी गाड़ी पर हमले के बाद आज भी मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन रहा जारी। तलाशी ऑपरेशन का दायरा राजौरी तक वसी। पैरा कमांडोज की भी जंगलाती इलाके में तैनात। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख इशफाक जब्बार को पार्टी से किया बेदखल। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों को लेकर पार्टी ने लिया फैसला। कहा, इंतशार पैदा करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। गुज़श्ता 4 माह के दौरान 5,70,000 सयाहों ने जम्मू कश्मीर का किया दौरा। फिल्म टूरिज्म को भी मिल रहा फरोग। डायरेक्टर सयाहत का बयान। जिला कुलगाम में नकली जरासीम कुछ दवा फरोश से सरगर्म। बाग मालिकान परेशान। LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील। चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात शुमाली कश्मीर की, जहां से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस की शुमाली इलाके में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। गौहर, जहां शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर, हंदवारा में एक और सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस की जानिब से 1 माह के दौरान गुज़श्ता 25 यानी कि माह अप्रैल के दौरान ये तीसरा ऐसा सेक्स रैकेट जिसका पर्दाफाश हुआ। इससे पहले नौगाम के इलाके में, बाग मेहताब के इलाके में और अब शुमाली कश्मीर के हंदवारा में भी एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए मियां बीवी समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 गाहक, 1 सेक्स वर्कर और मियां बीवी गिरफ्तार हुए हैं। जबकि इस मौके पर पुलिस की जानिब से कैश भी कुछ 47,800 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। शाम देर गए पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। शुमाली कश्मीर के हंदवारा इलाके के ऋषिपुरा इलाके में यह कार्रवाई की गई है, जहां पर पुलिस ने एक घर पर छापा मारा और वहां पर इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से PS करालगुंड, जो पुलिस स्टेशन करालगुंड है, उसकी जानिब से ये सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया है और 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानिब से ये अप्रैल के महीने में आप देखेंगे तो तीसरे हफ्ते में, ये चौथे हफ्ते में बल्कि तीसरी बड़ी कार्रवाई है। 1 अप्रैल को जहां पर श्रीनगर के अंदर कार्रवाई हुई, छानपुरा इलाके के अंदर, और उसके बाद बाग मेहताब के इलाके के अंदर दूसरी कार्रवाई, और आज ये तीसरी बड़ी कार्रवाई। एक और सेक्स रैकेट का पर्दाफाश न सिर्फ हुआ है बल्कि कैसे यहां बच्चों को इस्तेमाल किया जाता था, कैसे कस्टमर्स को यहां पर मुख्तलिफ इलाकों से बुलाकर यहां पर इस गैर इखलाकी या गैर समाजी काम को अंजाम दिया जा रहा, और घिनौनी हरकत करने वाले इन लोगों से 47,800 रुपए कैश भी पुलिस की तरफ से बरामद किया गया। बाज़ाब्ता तौर पर जब ये कार्रवाई हुई है तो मुख्तलिफ जो तबका फिक्र के लोग हैं या सिविल सोसाइटी है, वो पुलिस के इस कामकाज को भी सराह रही है, जहां पर पिछले कुछ दिनों के दौरान शिकंजा इस तरीके से कसा गया है कि सिर्फ 24-25 दिनों के दौरान अप्रैल में ही, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 25 अप्रैल, 3 अलग अलग ऐसे गिरोह जो जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात की लत के साथ साथ ये जो घिनौना काम है, इसमें नौजवानों की जिंदगियां, बच्चे और बच्चियों की जिंदगियां तबाह कर रहे थे, उनसे इन गिरोहों से पर्दाफाश किया। आसिफ, अगर बात करेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले 3 वादी के अंदर और 1 जम्मू के अंदर, जीवल चौक जम्मू के अंदर भी वहां पर एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जहां पर कश्मीर के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहां पर कश्मीर से लड़कियों को बुलाकर उन्हें लालच दिया जा रहा था, काम का लालच दिया जा रहा था, उसके बाद ही उनकी फोटोग्राफी हो रही थी और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, जो जीवल चौक जम्मू में हुआ था, जहां पर जम्मू का 1 और कश्मीर के 4 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, ये चौथा ऐसा गुज़श्ता यानी कि 25 दिनों के दौरान, माह अप्रैल से लेकर आप 25 अप्रैल तक, ये चौथा ऐसा सेक्स रैकेट है जिसका पर्दा जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से फाश किया गया है। और आज के इस वाकये में, आज इस शुमाली कश्मीर के हंदवारा में 47,800 रुपए बरामद करने के साथ साथ मियां बीवी समेत 1 सेक्स वर्कर और 2 गाहकों को गिरफ्तार किया गया है। और ये हम सब की इखलाक की जिम्मेदारी भी हो जाती है कि इस तरह के मामलात अगर आपके नोटिस में हैं तो छुपाए ना, क्योंकि बेहतर यह है कि वक्ती तौर पर अगर कार्रवाइयां हो जाती हैं, इस तरह के लोगों को बेनकाब किया जाता है, सलाखों के पीछे चले जाते हैं, तो शायद कई लोगों की जिंदगियां, कई बच्चियों की जिंदगियां बच सकती हैं और मुआशरे को इस बदतरीन
एक्शन से, इस काम से, इस अमल से बचाया जा सकता है, जिस पर ज्यादातर लोगों के इस वक्त जो रिएक्शन आ रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई की सताइश की जा रही है, लेकिन कुछ एक इलाकों में सख्ती से नोटिस लेने की, पुलिस की कार्रवाई पर मजीद जोर दिया जा रहा है ताकि ऐसे तमाम लोग सामने आ सके जो बैकडोर रहकर, जो पर्दे के पीछे रहकर कहीं ना कहीं इस तरह के कामों को समाज के अंदर या मुआशरे में फरोग देते हैं। बढ़ते आगे बात सरहदी जिला पुंछ की करते हैं। मेंढर के भट्टादूरिया जंगली इलाके में आज छठे रोज भी मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी रहा। फोर्सेज ने पीर पंचाल पहाड़ी के एक वसी इलाके को मुहासरे में ले रखा है और आज दिन भर तलाशी कार्रवाई जारी रही। फौज, खुसूसी कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने एक वसी जंगली इलाके को मुहासरे में लेकर लोगों के चलने फिरने पर पूरी तरह से पाबंदी आयद की और फोर्सेज की जानिब से पुंछ के साथ साथ राजौरी के जंगली इलाके में भी तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया। दिफाई जराये के मुताबिक फौज को मुसद्दिक का इतलात मौसूल हुई कि जंगली इलाके में 5 से 6 मिलिटेंट का गिरोह सरगर्म हो सकता है, जिसके पेश नजर खित्ता पीर पंचाल के जंगली इलाकों में जमीनी और फिजाई निगरानी का अमल मजीद तेज कर दिया गया है। राजौरी और पुंछ के जंगली इलाकों में मुश्तबा मिलिटेंटों की तलाश करने की खातिर हेलीकॉप्टर के साथ साथ खुसूसी ड्रोन कैमरों की भी खिदमत हासिल की जा रही हैं, ताहम अभी तक फोर्सेज को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। इधर जराये के मुताबिक पिछले 5 दिनों के दौरान कम से कम 50 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनमें 2 जोड़े भी शामिल हैं जिन पर मिलिटेंटों की मुआवनत का भी इल्जाम है। वाज़ेह है कि 20 अप्रैल को दोपहर 3 बजे इस वाक़े के बाद सर्च ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज छठे रोज में दाखिल हो गया है। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने रियासती अराजी पर काम करने वाले तमाम निजी गैर इमदादी स्कूलों को आज हिदायत दी है कि वो कमजोर और पसमानदा तबकात के बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करेंगे। सुबह कश्मीर के तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को भेजे गए सरकारी मकतूब के मुताबिक डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से हिदायत दी गई है कि RTE एक्ट की सेक्शन 12C के मुताबिक इन स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वो तालीमी निजाम को तकसीम करें और बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करें और ऐसे बच्चों को क्लास अव्वल, प्राइमरी या प्री स्कूल एजुकेशन की कुल तादाद का कम से कम 1/4 जहां पर दाखिला लेना जरूरी है, ताकि इन बच्चों की मुआवनत के साथ साथ तालीमी सरगर्मियां मुतासिर ना हो। हुक्मनामे के मुताबिक सरकारी अराजी पर काम करने वाले तमाम निजी स्कूलों को लाजमी तौर पर कमजोर तबकों के 25% तलबा को दाखिले की सही तशहीर करके लाजमी तौर पर दाखिला देना होगा। डायरेक्टोरेट ने तमाम CEO से कहा है कि वो सरकारी अराजी पर काम करने वाले प्राइवेट स्कूलों की फहरिस्त फराम करें। इंतजामिया ने सरकारी अराजी पर काम करने वाले तमाम निजी स्कूलों के सरबराहों से कहा कि वो इस हिदायत पर अमल करें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असेंबली गांदरबल शेख इशफाक जब्बार को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से आज बेदखल कर दिया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की जानिब से जारी एक बयान में लिखा गया है कि पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों और पार्टी के अंदर तजाद पैदा करने की पादाश में शेख इशफाक जब्बार को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से 6 साल के लिए पार्टी से बेदखल किया जाता है। याद रहे कि आज पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी गांदरबल में वर्करों के एक इजलास के दौरान कहा था कि पार्टी के अंदर इंतशार फैलाने वालों और तंजीम मुखालिफ काम करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। इधर जराये के मुताबिक शेख जब्बार अपनी नई सियासी इनिंग का आगाज 30 अप्रैल को कर सकते हैं, या वो अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे या फिर किसी दूसरी सियासी जमात के साथ वो जुड़ सकते हैं। डायरेक्टर टूरिज्म ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि तमाम सयाहती मकामात यहां तक कि ऑफ बीट मकामात खुले हैं और अवल साल तकरीबन 5,70,000 सयाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और यह तादाद बढ़ रही है जो पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। उन्होंने कहा है कि फिल्म टूरिज्म को भी फरोग मिल रहा है, यहां तक कि आने वाले वक्त में कई फिल्मों की शूटिंग होने जा रही है। सारी डेस्टिनेशंस खोली है, कोई ऐसी डेस्टिनेशन नहीं है स्टार्ट होने वाली है। सारी डेस्टिनेशंस खोली है, सारी डेस्टिनेशंस नई जो 75 ऑफ बीट में जिसमें 37-38 श्रीनगर कश्मीर में है, तो वो सारी डेस्टिनेशंस ओपन है। खा वो बंगस हो, दुधपथरी हो, यूसमर्ग हो, कोई भी ऐसी जगह, डक्सुम हो, जो कनिहामा को हमने ऑफ बीट डिक्लेयर किया है, बंगस को किया है, विजी टॉप,
को किया है। जो भी डेस्टिनेशन है सबको हमने एब्सोल्युटली कि सेम फुटफॉल हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट उस फुटफॉल से ज़्यादा हमारी उम्मीद है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ऑलमोस्ट 6 लाख टच कर रहा है। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको 5,80,000 के करीब है, लेकिन वो अप्रैल एंड तक है। तो मई के भी दिन अब मतलब शुरू होने वाले हैं, तो आई थिंक ये नंबर बढ़ेगा। वो ऑलरेडी होम स्टेज की प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। आई मीन हमने बहुत सारे बेड्स आइडेंटिफाई किए हैं, बहुत सारों की रजिस्ट्रेशन भी हो गई है, तो नंबर्स एवरी डे आर इंक्रीजिंग। तो हमारे जो टूरिस्ट ऑफिसर्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में दे आर। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।